जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। ओके, लिब्रा की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 अप्रैल तक अपने पर्सन के लिए। मैं इसको पलट देती हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता है पलटे बिना। गजब कार्ड आए हैं। यस, एंड हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, मूव ऑन कर चुके हैं आप लोग, लेकिन न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सोलमेट हो सकते हैं। एंड यस, ट्विन फ्लेम की कहानी है ये, मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने रीडिंग के लिए कार्ड निकाले थे, वीडियो कट हो गया था अपने आप, लेकिन फिर ये रीडिंग निकल के आई है। मतलब आपको बताना इम्पोर्टेंट था जो आज है। तो आप लोगों का ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, मतलब आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत बुरे वाले साइकिल ऑन एंड ऑफ करना, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी, कभी आप पीछे भाग रहे हैं कभी वो पीछे भाग रहे हैं। दोनों की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। दोनों देखने में गजब के अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत पेनफुल जर्नी रही हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है डेविल। मतलब जैसे एक तगड़ी लव स्टोरी में एक डेविल का होना इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या बोलते हैं, विलन। तो ये विलन भी आ चुका है। मतलब किसी ने आपको, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मैरिड पार्टनर हो सकता है। किसी ने तो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इवन ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम हमेशा से बहुत साफ सुथरा होता है, क्लींजिंग होती है। अगर ये डेविल थे तो इनकी क्लींजिंग होएगी, तभी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, तो अगर ये डेविल थे तो ये अब राइट टाइम हो चुके हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी डेविल थी तो वो जो है अब जा चुकी है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में सच्चाई के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, कोई सच आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अभी इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है। ओ माय गॉड, मैंने आपको शायद साइन नहीं बताया जल्दबाजी के मारे। मैंने देखा कि बस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है एंड मेरा मुंह स्टार्ट हो गया था करके। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है 13। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। देखिए, डेथ का कार्ड इसलिए आया है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत सारे एक ही लाइफ में कई सारी डेथ का सामना किया हो सकता है आपने। डेथ का मतलब होता है अपनी डेथ, मतलब ईगो की डेथ, फाइनेंशियल डेथ, जैसे किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, किसी फैमिली के पर्सन का चले जाना, ब्यूटी का डेथ, मतलब कि बहुत बुरा टाइम। मैंने बताया ना कि ये जो जर्नी होती है इसमें बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एक ही ज़िंदगी में, जैसे सब लोग कहते नहीं है कि लाइफ में हर किसी को एक बार मरना है, लेकिन यहाँ पे कई बार मरना पड़ता है, मर मर के निकलना पड़ता है, तब जा कर के बनते हैं डायमंड। एंड देन ईश्वर आप लोगों को मिलाते हैं एंड आप लोगों को ऐसा बना देते हैं कि पूरी दुनिया आपके पीछे लगी रहती है, मतलब शाइन करते हैं डायमंड की तरह। तो वो कंडीशन है यहाँ पर। मतलब बहुत सारी डेथ के बाद एक यूनियन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ दो ही साइन आए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है 3 एंड 13। बाकी ये जो नंबर हैं ये है 6 एंड ये कौन सा नंबर है 15। तो डबल 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पोर्टेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, तीनों पेंटिकल के कार्ड हैं। मतलब आप लोग एंड इतने सारे पेंटिकल के बाद आप लोग बन चुके हैं एम्प्रेस। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग क्या है? आप लोग या तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, या फिर आजकल आपकी ज़िंदगी में पैसा बहुत कम हो चुका है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में फाइनेंसेस नंबर 1 की समस्या बने हो सकते हैं।
हो सकता है कि आपको इनसे, जो आपके पार्टनर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील होता था, लेकिन आप खुद को इनके काबिल नहीं समझते थे, जिस वजह से आपने इनको कभी अप्रोच नहीं किया, या फिर आपको लगता था कि ये जो डिज़र्व करते हैं वो आप इनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप रुके रहे, सोचते रहे, लेकिन आप कभी कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पर भी मेन चीज़ ये है कि थर्ड पार्टी थी, आप ही के साइड से हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी ने आपको मिसगाइड किया। थर्ड पार्टी ने आपसे कहा कि तुम्हें, मतलब थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, एंड उसने आपसे कहा कि तुम किस लायक हो, तुम शादी कर पाओगे उससे, तुम्हारी दम है। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मीन मेंटालिटी के होते हैं। वैसे तो डेविल का कार्ड ऐसी थोड़ी ना आया है। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देना, वो वाली कंडीशन। क्योंकि आपकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी, आप लोग नाइट थे, लेकिन जो थर्ड पार्टी थे उसने आपकी इतनी इंसल्ट की है कि आपको पेज की एनर्जी में ला दिया। ओके, जबकि रियलिटी ये है कि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल हैं। मतलब आप जो रियलिटी है वो ये है कि आप लोग बहुत हार्डवर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, लेकिन इसीलिए ओपिनियन बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। किसी ने गलत ओपिनियन आपकी दिखा दी तो आप, लॉयन भी अपने आप को कैट समझता है, ये कंडीशन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो है, यस, आप लोग अपने पार्टनर को देख रहे हैं तो आपको अभी भी लग रहा है कि ये आपसे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये भी, क्योंकि जर्नी अगर आपकी है तो इनकी भी तो है। इन्होंने अपने आप को शाइन करके आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर बनना है तो मेरे जैसा बनो। ओके, तो यहाँ पर आप जो है इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, या आपको अभी भी लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी आप हमेशा इनसे कमी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एहसास से कमतरी, मतलब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर के। आप इनकी वैल्यू बहुत करते हैं, आप इनके साथ यूनियन तो करना चाहते हैं। हो सकता है इन्हीं सारे चक्करों में ये रिलेशनशिप खत्म हो गया था, बट अब इसकी न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। मतलब कि आपके पार्टनर, आप उनसे, या आपके पार्टनर आपसे इतना हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं कि बस उनसे रहा नहीं जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। भाई वाइस वर्सा हो सकती हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है ट्विन फ्लेम की है। तो क्या आप सोच रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, भगवान जाने। ये कनेक्शन होता ही ऐसा है, म्यूचुअल सब कुछ होता है। ये देखिए, आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख सहे हैं, नो डाउट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बड़ी कचूमर निकालने वाली जर्नी होती है। तो आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं आपको हील करना एंड खुद भी हील होना। इनको यहाँ वहाँ सारा जहाँ सब जगह सिर्फ आप ही दिखाई पड़ते रहते हैं, एंड आपसे जुड़ा नाम, आपसे जुड़ी चीज़ें, आपके जैसा कुछ, आपका, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग, इस टाइप की चीज़ें, ये हर वक्त चौंकते रहते हैं कि कहाँ हो, इस टाइप से। नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट यस, इनसिक्योरिटी। इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत, आप डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यस, या तो इनको डर हो सकता है कि कहीं आप इनका दिल ना तोड़ दें, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि ये चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को डर है, या अगर ये डर इनको नहीं है तो फिर इनको लगता है कि आप डरे हुए हैं। ओके, या आप दोनों को फील होता है कि आप दोनों के मन में डर है, ब्रेक थ्रू। तो जो भी डर है, जो भी कुछ है, कुल मिलाकर के एक ब्लास्ट होगा, जिसके बाद ये निकल करके आएंगे आपसे यूनियन के लिए। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मास्टर नंबर है, तो जो भी होगा ब्लास्ट होगा, पक्की बात है। ओके, अब देख लेते हैं कि कब तक आएंगे। ब्लास्ट तो कर देंगे, लेकिन ये आएंगे कब तक। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आएंगे उनकी ज़िंदगी में। जजमेंट, भैया जजमेंट ही होगा। यस, डिवाइन इंटरवेंशन मान के चलिए, इसको डिवाइन ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ईश्वर ही हाथ डालते हैं तभी सब कुछ सही होता है। 20 नंबर आ चुका है, 20 दिन, 20 अप्रैल तक का वेट कर सकते हैं आप लोग, या वैसे तो डिवाइन इंटरवेंशन का कोई टाइम नहीं होता है, इस वजह से मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर के चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए इन 10 दिनों में ब्लेसिंग क्या आएगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ब्लेसिंग आने वाली है, एंड इसके साथ साथ मुझे देखना है कि आपको अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए किस शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है।
फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, अगर कोई डिस्टेंस गोल है तो वो पूरा हो जाएगा। कम्युनिकेशन टू बी रिसीव्ड, आपकी बात हो सकती है किसी से। फ्रूटफुल इंटरव्यू एंड निगोशिएशन, तो जो बात होगी या इंटरव्यू होगा वो फ्रूटफुल होगा। ओके, यहाँ पे 33 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोग 1133 देख रहे हैं, या ये आपकी एज हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, एनीथिंग। तो एक्शन रिएक्शन, देखिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये चलता हो कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं यस, तो आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे मतलब बदला लेना, फीलिंग ऑफ रिवेंज, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ओके, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है कि जो है इसने गलत किया मेरे साथ, तो आप उसको रिएक्ट कर देते हैं, एंड रिएक्शन आपका सही नहीं रहता है। जितना किसी ने बुरा किया होता है उससे 10 गुना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ पे आपको, क्योंकि आपके अंदर कोई पेन है जिस वजह से अब आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, आपके अंदर बदले की भावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे आप पूरी दुनिया से बदला लेना चाहते हैं। अगर इस तरह की कोई फीलिंग है तो मान के चलिए कि ये सिर्फ आपको अकेला कर रही है, दुखी कर रही है। ओके, कोई तगड़ा पेन पास्ट का हो सकता है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, यस, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। Ancestors, please give me one card. Very good. देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ चुका है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। हो सकता है कि सिर्फ आप ख्यालों में रहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मास्टर बुद्धा आ चुके हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपके अंदर से जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका डीप कनेक्शन बन रहा है ईश्वर से, तो आपको इस चीज़ पर ट्रस्ट करना है कि जो आपका दिल कह रहा है, क्योंकि दिल की आवाज़ होती है ईश्वर की आवाज़। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये क्या कहते। एक कार्ड लेंगे, दिस वन। कितना तुमसे दूर भाग चुका हूँ मैं, पर अब ऐसा फील होता है जैसे डिवाइन ने बनाया है ये रिश्ता। देखा, निकल के आया ट्विन फ्लेम वाला। एक और देख लेते हैं। आई कैन फील वेन यू आर थिंकिंग ऑफ मी, आई लव यू। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्विन फ्लेम होते हैं जो एक दूसरे को फील करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपको फील कर सकते हैं जब आप इनके बारे में सोचते हैं। आई लव यू बोल रहे हैं आपको। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।